रात का समय था। फरवरी की ठंड हवा सूनी गलियों में ऐसी बह रही थी जैसे किसी अनजाने खतरे की फुसफुसाहट हो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में उस रात अजीब सा सन्नाटा था। कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे और खेतों के बीच से गुजरने वाली पगडंडी पर सिर्फ सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर हवेली था, रघुवंशी हवेली। वर्षों से बंद पड़ी इस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि हवेली के पीछे बने पुराने कुएं से रात के तीसरे पहर किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। लोगों ने कई बार उस आवाज को सुना था, पर किसी ने भी कभी जाकर देखा नहीं। अर्जुन, जो पेशे से एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर था, शहर से अपने गांव आया हुआ था। अर्जुन को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी थी। जब अर्जुन ने गांव वालों से हवेली और कुएं की कहानी सुनी तो उसके भीतर का रोमांच जाग उठा। ये सब अंधविश्वास है, अर्जुन ने कहा। अगर सच में कुछ है तो आज रात मैं जाकर देखूंगा। गांव के बुजुर्ग रामदीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, जिज्ञासा ठीक है, पर उस जगह मत जाना। वहाँ जो है वो इंसान नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। रात के करीब 12 बजे अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। हवेली की दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी। अर्जुन ने धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटे फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका नाम फुसफुसाया, अर्जुन। वो पलटकर देखता है, कोई नहीं है। हवेली के अंदर जाते जाते उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और अजीब सी काली आंखें। तस्वीर के पीछे लिखा था लक्ष्मी 1956। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। कैमरे में एक टूटा आईना था। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे एक पल के लिए किसी औरत की परछाई दिखाई दी। अर्जुन पलट कर देखता है, फिर से खाली कमरा। अर्जुन को याद आया कि असली कहानी हवेली के पीछे वाले कुएं की है। अर्जुन बाहर निकला और टॉर्च की रोशनी में रास्ता खोजते हुए पीछे पहुंचा। कुआं काई से ढका हुआ था और उसके चारों तरफ सूखे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं थी। हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी कुएं के अंदर से रोने की आवाज आई, धीमी और दर्द भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। कौन है वहाँ? अर्जुन ने पूछा। रोने की आवाज अचानक रुक गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। नीचे सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन अचानक अंधेरे में दो सफेद आंखें चमकी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर धीरे धीरे कुएं के अंदर से एक औरत का चेहरा ऊपर आने लगा। उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा सड़ा हुआ और होठों पर एक अजीब मुस्कान। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन आवाज फिर आई, तुम आ गए, मैं बहुत इंतजार कर रही थी। अर्जुन भागकर हवेली के अंदर गया। उसका कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वो घबरा कर पुरानी अलमारियों में कुछ खोजने लगा। उसे एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि लक्ष्मी, जो हवेली के मालिक की पत्नी थी, पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर उसे इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने मुझे बुलाया उसकी आवाज मैं ले जाऊंगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। वो बोलना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसी टाइम हवेली के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई अंदर आई, वही कुएं वाली औरत, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। वो अर्जुन के सामने खड़ी हुई और मुस्कुराई। अब
तुम्हारी बारी है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। औरत धीरे धीरे उसके पास आती है, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती है, कैमरा गिर जाता है और रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, एक लंबी भयानक चीख। सुबह गांव वाले हवेली के पास अर्जुन का कैमरा पाते हैं। अर्जुन कहीं नहीं मिलता। जब वो कैमरा चलाते हैं तो आखिरी फ्रेम में कुएं के पास एक परछाई दिखती है और एक नई आवाज रिकॉर्ड होती है, दो लोगों के रोने की आवाज। आज भी भैरवपुर में लोग कहते हैं कि अगर रात के तीसरे पहर उस कुएं के पास जाओ तो दो आवाजें सुनाई देती है, एक औरत की और एक आदमी की। और कभी कभी कुएं के पानी में अपना चेहरा देखने पर आपको अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखता है। अंत या शुरुआत, क्योंकि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ नए शिकार का इंतजार करते हैं। अर्जुन के गायब होने के बाद भैरवपुर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। गांव में सूरज ढलते ही लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके थे और हवेली की दिशा में कोई नजर तक नहीं उठाता। लेकिन डर की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वह जिज्ञासा को जन्म देती है और जिज्ञासा हमेशा किसी नए शिकार को ढूंढ ही लेती है। अर्जुन का छोटा भाई निखिल शहर से गांव पहुंचा। जब उसने सुना कि उसका भाई रहस्यमय तरीके से गायब हो गया तो उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। अगर भूत प्रेत जैसी कोई चीज है भी तो मैं उसे खत्म करूंगा, उसने गुस्से में कहा। गांव वालों की आंखों में वही डर था जो उन्होंने अर्जुन को जाते समय दिखाया था। रामदीन ने धीरे से कहा, बेटा कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वह सिर्फ बढ़ती है। निखिल ने अर्जुन का कैमरा देखा, उसने पूरी रिकॉर्डिंग ध्यान से देखी। वीडियो के आखिरी हिस्से में जहां चीख सुनाई देती है उसने एक चीज नोटिस की। फ्रेम के कोने में अर्जुन खड़ा था लेकिन उसके पीछे वही औरत नहीं बल्कि अर्जुन का ही एक दूसरा रूप खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। निखिल के हाथ कांप गए। उसे समझ आया कि कुएं की आत्मा सिर्फ लोगों को मारती नहीं, उन्हें अपने जैसा बना लेती है। निखिल ने तय किया कि वह आज ही हवेली में जाएगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसने गांव के पंडित से तांत्रिक मंत्र और एक ताबीज लिया। रात के 2:30 बजे वह हवेली पहुंचा। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल। जैसे ही वह अंदर गया हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अचानक कई आवाजें गूंजने लगी, रोने की, हंसने की, फुसफुसाने की। और फिर उसने अर्जुन की आवाज सुनी, निखिल मुझे यहाँ से निकालो। उसका दिल टूट गया। वो आवाज का पीछा करते हुए कुएं तक पहुंच गया। कुएं के अंदर झांकते ही उसने देखा कुएं के अंदर पानी ही नहीं था। अंदर दर्जनों चेहरे थे जैसे दीवारों में फंसे हुए। उनमें अर्जुन भी था। सबकी आंखें खुली हुई और होठ हिल रहे थे। हमें आजाद करो। निखिल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने ताबीज कुएं में फेंका अचानक जमीन कांपने लगी। कुएं से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल गया, वही औरत। लेकिन अब उसका शरीर इंसान का नहीं था, हड्डियों का बना हुआ था। उसने डरावनी हंसी हंसी, तुम लोग मुझे मुक्त करने नहीं खुद को सौंपने आते हो। अचानक निखिल ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन उसके पीछे खड़ा था लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं अब दर्द में नहीं हूँ, अर्जुन ने कहा। यहाँ सब शांत है, तुम भी आ जाओ। निखिल समझ गया यह उसका भाई नहीं उसका रूप है। निखिल ने मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें टूटने लगी, वह तूफान की तरह चलने लगी। एक पल के लिए औरत चीखी जैसे वे खत्म हो रही हो। निखिल मुस्कुराया, उसे लगा वह जीत गया। अचानक सब शांत हो गया, औरत गायब हो गई। कुआं खाली था, हवेली पूरी तरह शांत हो गई। निखिल बाहर निकल आया। सुबह गांव वाले उसे देखकर खुश हुए। तुम बच गए, उन्होंने कहा। निखिल मुस्कुराया। लेकिन उसी रात गांव में हर घर से एक ही आवाज आने लगी, फुसफुसाहट की। लोगों ने आईने में देखा, उनके पीछे कोई खड़ा था। और फिर सच सामने आया। निखिल ने उस आत्मा को खत्म नहीं किया था, उसने उसे मुक्त कर दिया था।
अब वो आत्मा एक कुएं में बंद नहीं थी, वो पूरे गांव में फैल चुकी थी। कुछ महीनों बाद भैरवपुर पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन जो लोग पास के गांव में रहते हैं वो कहते हैं कि रात के समय अगर हवा तेज चले तो उसमें और कभी कभी उन आवाजों में कई नई आवाजें भी होती है, क्योंकि कुछ बुराइयां मरती नहीं, वो बस कैद से बाहर आने का इंतजार करती है और जब वो आजाद होती है तो दुनिया ही उनका घर बन जाती है।